Hello students, how are you? You are most welcome to today's video lecture. And in this video lecture, we are discuss about the important topic of 12th class application of integration. प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपनी जूनियर क्लासेस में कुछ फिगर्स के एरिया फाइंड आउट किए थे, जैसे लाइक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर रेक्टेंगल हो गया। तो आप सभी ने अपनी जूनियर क्लासेस में इन सभी फिगर्स के एरियाज फाइंड आउट किए होंगे। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। एक स्क्वायर होगा, एक सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने जूनियर क्लासेस में इन सभी फिगर्स के आपने एरियाज फाइंड आउट किए होंगे उनके फार्मूलों के हेल्प से। इसका फार्मूला होता है L इंटू बी, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए इसकी लेंथ और ब्रेथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास रेक्टेंगल का क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। उसी तरह ये इसका बेस होता है, इसकी हाइट होती है, हाइट, इसको हम हाइट ऐसे लिख देते हैं, और इसका होता है हाइपोटेनियस, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू बेस। मतलब इसकी जो इसका शीर्ष लंब होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है हाइट, और उसको बेस को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल किसी भी तरह के त्रिभुज हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। उसी तरह स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और एक सर्कल, एक वृत्त का जब हम क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं तो उसमें हम फार्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों, आप सभी ने ये जूनियर क्लास में फॉर्मूले से इन सभी फिगर्स के एरियाज फाइंड आउट किए होंगे। लेकिन बच्चों, कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम फार्मूला नहीं लगा सकते, जैसे लाइक कोई कर्व हो, कर्व जैसे हमारे पास ये कर्व है और इसके नीचे का, मतलब मान लीजिए हम इसको एक प्लेन में ले लेते हैं, हमारे पास ये कर्व है, इसका हमने इसके नीचे जितना भी एरिया है, जैसे सपोज के यहाँ से और यहाँ तक, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब ये जो फिगर बना है इसकी कोई शेप नहीं है, मतलब जैसे लाइक ट्राइंगल या फिर लाइक रेक्टेंगल, लाइक एक स्क्वायर, लाइक ए सर्कल, मतलब उनमें से किसी भी फिगर्स की तरह इसकी कोई शेप नहीं है। तो हम इसका जो एरिया है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करें, हमारे पास ये फार्मूला नहीं है। तो इस तरह के एरिया को निकालने के लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, किसका यूज करना है, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का यूज करके हम इस फिगर का, इस कर्व के अंडर में जो एरिया आया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन का यूज करके। एरिया अंडर ए कर्व, एरिया हमें 8.1 में एरिया अंडर ए सिंपल कर्व, एरिया अंडर ए सिंपल कर्व, एरिया अंडर ए सिंपल कर्व निकालना है बच्चों। मतलब हमें एरिया निकालना है, एक बहुत ही सिंपल कर्व होगी हमारे पास, उसके नीचे का जो एरिया होगा वो एरिया में फाइंड आउट करना है। जैसे लाइक ये, तो यहाँ पर एक कर्व ले ली ऐसी कोई, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया ए, एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिया ए, और यहाँ पर ले लिया बी। तो बच्चों, इस कर्व के अंडर में जो एरिया है उसको हमने फाइंड आउट करना है, उसको निकालना है। तो कैसे निकालते देखते हैं बच्चों। इसका हमारे पास एक तरीका है। हम क्या करते हैं, इस कर्व में से एक स्मॉल एरिया निकालते हैं। पहले कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल छोटी सी एक स्ट्रिप ले लेते हैं। स्ट्रिप को हम हिंदी में बोलते हैं पट्टी।
एक आयताकार पट्टी, स्ट्रिप बोलते हैं इसको, स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। रेक्टेंगुलर क्यों बोला, देखो हमने इसकी थोड़ी सी विड्थ ली हुई है और इसकी लेंथ ली है। ये इसकी लेंथ होगी बच्चों और ये इसकी होगी विड्थ। और ये जो विड्थ है बिल्कुल ही नाम मात्र है, मतलब बिल्कुल विड्थ तो है लेकिन बिल्कुल नाम मात्र है। जैसे 0.0001 इसकी हम क्या ले सकते हैं, विड्थ ले सकते हैं, लेकिन इसकी विड्थ है, ये नहीं कि विड्थ नहीं है, विड्थ है बिल्कुल स्मॉल। और इसकी होगी लेंथ। हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और ये कैसे बन गया, रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल कैसे बना, देखो आप इसको सपोज करो जैसे ये थोड़ा ऐसी तिरछी है, अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो आप देखोगे कि जो ये लाइन थी वैसे तो ये कर्व है, लेकिन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखो, ये एक टाइम पर बिल्कुल सीधी आपको दिख रही होगी। तो उसी तरह इसको आप देखिए ध्यान से, ये भी आपको बिल्कुल सीधी दिख रही होगी, नीचे तो सीधी है ही है। तो ये क्या बन गई, हमारी एक रेक्टेंगल बन गई है, रेक्टेंगल स्ट्रिप बन गई है, एक आयताकार पट्टी बन गई है। और इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। और आप देखोगे कि यहां पर भी हम इसको बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं। ये दिखाने के लिए मैंने थोड़ी चौड़ी बना दी है इसको, इसकी विड्थ मैंने थोड़ी ज्यादा ली ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो हम कहीं भी ले सकते हैं स्ट्रिप, कोई जरूरी नहीं है बीच में लेनी या लेनी, हम जहां मर्जी इसको ले सकते हैं। हम यहाँ भी ले सकते हैं, हम इस स्ट्रिप को कहीं भी ले सकते हैं। हमने यहाँ ले ली इसको, इसकी विड्थ होगी यहाँ पर। अब हमारी जो विड्थ है वो किसके ऊपर लाई कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम इसकी जो विड्थ होगी बिल्कुल स्मॉल लेंगे, इसको बोलते हैं dx। इसकी विड्थ होगी dx, इसकी विड्थ होगी dx, इसकी विड्थ है dx। और ये जबकि पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी y, क्योंकि यहाँ पर y कोई पॉइंट होगा उस पर लाई करेंगे। इसकी ये होगी y, इसकी लेंथ भी होगी y। तो बच्चों आप देख रहे हो कि इस तरह की हम स्ट्रिप बहुत सारे ले सकते हैं कंटिन्यूअसली, ऐसे भी ले सकते हैं जैसे ये वाली, उसके बाद यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइटली स्ट्रिप्स इसके अंदर होगी, इनफाइनाइटली स्ट्रिप्स, बहुत सारी स्ट्रिप्स होगी। और उन सभी स्ट्रिप्स का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और उन सभी एरियाज को फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, उनका सम कर देंगे, सम मतलब सब का जोड़ कर देंगे। तो अपने पास क्या होगा, इस पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा बच्चों। इस एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करेंगे, मतलब जितनी भी स्ट्रिप्स हैं इसमें बनेगी, हम उन सब का एरिया फाइंड आउट करके सबको क्या कर देंगे, बाद में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इस फिगर का जो ये फिगर बना है, इस कर्व के अंदर में जो भी एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमने जरूरी नहीं है कि हमने सभी को निकालना है फिर उसको ऐड करना है, ऐसा नहीं करना। हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें एक स्ट्रिप लेंगे, कहीं भी आपकी मर्जी, आप यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो, जहां भी आप इस फिगर में कहीं भी एक स्ट्रिप ले सकते हो। उसको हम क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। तो हम स्ट्रिप ले लेते हैं, मान लीजिए हमने स्ट्रिप यहां पर ले ली, इसकी विड्थ होगी dx और इसकी हाइट होगी y। तो देखो ये रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। और आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया जरूरी क्लास में, ये l होती है, इसकी ब्रेथ होती है, या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, ये l हो गई, ये इसकी ब्रेथ होगी। आप क्या करते हैं, इसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप l को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी b से, मतलब इसकी लेंथ को इसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसी तरह यहाँ पर भी। तो आप देखो यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बनी हुई है, मतलब आयताकार एक पट्टी बनी हुई है, उसका एरिया कैसे निकालोगे आप इसकी लेंथ को इसकी विड्थ के साथ इसकी ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा। इस एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ यहाँ पर कितनी है हमारी, y है, और ब्रेथ यहाँ पर कितनी है, dx। तो ये आ गया, ये इसका एरिया आ गया। इस स्मॉल रेक्टेंगल स्ट्रिप का छोटी सी जो मैंने बनाई है, बिल्कुल थिनेस्ट बनाई है जो हमने स्ट्रिप, उसका एरिया आ गया y इंटू dx। y इसकी लेंथ होगी और dx यहाँ पर क्या हो गया,
इसकी विड्थ होगी, इसकी ब्रेथ होगी बच्चों। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास इसका एरिया आ गया। उसी तरह बहुत सारी स्ट्रिप्स इसमें हो सकती हैं। हम उनको क्या करेंगे, उन सभी का ये निकाल करके उसको सम कर देंगे, इनको सबका जोड़ कर देंगे। तो उसके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली सम करना हमने। जैसे स्ट्रिप्स हैं बहुत सारी कंटिन्यूस हैं यहाँ पर, तो उन सबको जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। अब देखो कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रिप का एरिया है, कोई भी स्ट्रिप आप लोगे उसका एरिया भी यही आएगा। देखो जैसे बच्चों हमने स्ट्रिप यहाँ पर ले ली, तो इसकी लेंथ होगी y और इसकी विड्थ होगी dx। इसके एरिया निकालेंगे तो y dx ही आएगा। आप जहां मर्जी स्ट्रिप लो उसका एरिया यही आने वाला है। ठीक है बच्चों, सेम तो नहीं है, अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। हम क्या करेंगे, y dx। अब इसका करना हमने इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप्स है हमारी कहाँ से शुरू हुई है वो। जैसे हम यहाँ भी बना सकते हैं स्ट्रिप को, यहाँ भी बना सकते हैं शुरू से, तो हमने यहाँ से शुरू कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर बना सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ बना सकते हैं, तो कंटिन्यूसली बन सकती है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी इनफाइनाइटली, जितनी बिल्कुल छोटी हो सके, बिल्कुल थिनेस्ट, जितनी हम इसको पतला बनाएंगे बिल्कुल, उतनी स्ट्रिप्स हमारे पास बनेंगी। तो ये शुरू हुआ है इस पॉइंट ए से, मतलब ए से शुरू हुआ है, क्योंकि इसकी जो dx की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर, मतलब चेंज हो रही है x कोऑर्डिनेट। ए से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, बी तक। तो हमने इसको मानना है लोअर लिमिट, जहां से शुरू हुआ है, और ये होती है अपर लिमिट। अब इसका हमने इंटीग्रेशन कर देना है y dx। इसको इंटीग्रेशन करेंगे a से b, इंटीग्रेशन करना है a टू b y dx। और y क्या, यहाँ पर y है फंक्शन ऑफ x, y यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। तो हमारे पास इस पूरे, जब आप इसको इंटीग्रेशन कर दोगे, इसको सोल्व कर दोगे, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया ये स्मॉल था एरिया, इसका एरिया कितना था, छोटी स्ट्रिप जो स्ट्रिप हमने बनाई थी, इसका एरिया हमने डी ए लिख दिया, और y dx था। जब हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड्स a टू b, तो ये हमारे पास हो जाएगा a, कैपिटल A। कैपिटल A मतलब स्टैंड फॉर, कैपिटल A स्टैंड फॉर इसका जो एरिया पूरे का अंडर करो a टू b, तो हमारे पास एरिया हो जाएगा a से b y dx। और y क्या है, फंक्शन ऑफ x dx a टू b। तो बच्चों ये आपने समझना है कि कैसे बना होगा। तो किसी भी कर्व के अंदर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। हम इंटीग्रेशन का यूज करके किसी भी कर्व के अंदर में एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो ये कर्व कुछ ऐसी होती है, तो क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं इसको यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया। अब की बार जो ये कर्व है फंक्शन बन गया, अब ये एक्स वाई का, अब ये ऐसा बन गया, फंक्शन बन गया वाई का। अब इसको इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर नाम लिखते हैं ए बी सी डी। इसको बोलते हैं रीजन बाउंडेड। ये बाउंड कर दिया हमने इस पॉइंट वाई इज इक्वल टू बी मान सकते हैं इसको कह सकते हैं हम y इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये a से निकल के जा रही है लाइन, ये लाइन b से, और ये कर्व है फंक्शन ऑफ y। तो a से b तक यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक स्ट्रिप ले लेंगे, लेकिन अब हमने जो स्ट्रिप लेनी है किसके पैरेलल लेनी है, हमने जो स्ट्रिप लेंगे हमने x एक्सिस के पैरेलल लेनी है। हमने इस स्ट्रिप को हमने x एक्सिस के पैरेलल लेना है। इसको हम x एक्सिस के पैरेलल लेंगे x, और इसकी जो अब विड्थ होगी, अब ये किस पर लाई कर रही है, y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है और ये था x एक्सिस। तो इसकी विड्थ हो जाएगी dy। इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम, एरिया ऑफ स्ट्रिप, रेक्टेंगल स्ट्रिप है, इसको हम लिखते हैं स्मॉल डी ए से। इस स्ट्रिप का एरिया होगा डी ए, और x इंटू डी वाई और a टू b, ये तो होगा स्ट्रिप का। लेकिन जब हमने पूरी का जो फिगर बना हुआ है एरिया ऑफ रीजन,
ए बी सी डी ए बी सी डी ए। तो कैसे होगा, जो ये हमारे पास ट्रिप का एरिया आया है, जो इस ट्रिप की एरिया था, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ए टू बी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर जो x है, आपने ध्यान रखना, अगर dy है तो यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, यहाँ पर y का ही फंक्शन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर dy है तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर भी किसका फंक्शन होना चाहिए, y का। तो इसको हम क्या करेंगे, जो x है वो फंक्शन दे रखा है, जो ये कर्व है फंक्शन है y का, f ऑफ y, और यहाँ से a टू b क्या कर देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बच्चों आपके पास इस पूरे का जो रिक्वायर्ड एरिया है आपके पास आ जाएगा। मतलब इस कर्व के अंदर में जो भी एरिया होगा आपके पास आ जाएगा इसकी हेल्प से। तो इंटीग्रेशन का यूज करके हमने इस कर्व के अंदर में जो एरिया था उसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये कंसेप्ट है, बस आपने इसको समझना है, इस को जो कंसेप्ट है आपने इसको माइंड में बिठाना है, ये बहुत काम आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बाकी का वीडियो लेक्चर